नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम सहित वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में लखनौर के पश्चिम पंचायत व मधेपुर के पचही पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। काफी संख्या में आम जनों ने लिया भाग। हरलाखी पुलिस ने कुख्यात अपराधी विमलेश कुमार उर्फ टकला डॉन को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। हत्या, लूट, डकैती सहित कई घटना को दे चुका है अंजाम। जयनगर के हथलिटवा गांव में हथियार के बल पर नेपाली नागरिक से रुपए लूट मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधेपुर के महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में शॉर्ट सर्किट से हुई भीषण अगलगी। 3 परिवार का घर जलकर राख। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब की हो रही जोर शोर से सफाई। मधवापुर के अबारी गांव में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में लगाया गया स्पेशल काउंटर। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ ने मांगों को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को सौंपा ज्ञापन। बिस्फी के टीपीसी भवन में सीओ नसीम कुमार निशांत ने बिस्फी, औसी व पतौना थानाध्यक्ष के अलावा राजस्व कर्मचारियों के साथ की बैठक। मधुबनी के रामपट्टी में जीवन हॉस्पिटल का खुला एक और ब्रांच। पूर्व मंत्री राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मद्देनजर मधुबनी के विधायक सह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने की प्रेस वार्ता। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बेनीपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। एसडीएम मनीषा ने दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी के शाहपुर पंचायत के विसे लडुगामा गांव में भोज में निमंत्रण देने के विवाद को लेकर सगे भाई ने की अपने भाई की हत्या। और पंडौल प्रखंड के कमलपुर गांव में चित्रगुप्त पूजा का हुआ आयोजन। 75 सालों से यहां की जा रही भगवान चित्रगुप्त की पूजा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में लखनौर प्रखंड के लखनौर पश्चिम पंचायत एवं मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय छात्र छात्राओं के द्वारा गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक व जागरूकता अभियान जैसे कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील लोगों से की। इस मौके पर प्रखंड व पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत आम जनता मौजूद थे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में लखनौर प्रखंड के लखनौर पश्चिम पंचायत एवं मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम जनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया तथा फीडबैक भी दिया।
जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने शराब के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि शराब एवं अन्य प्रकार की नशा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा कर हम इसे जड़ से मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर बहुत से लोग जो बाहर रहते निश्चित रूप से अपने घर आए होंगे, उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में अवश्य जुड़वाएं। सरकार की जल जीवन हरियाली अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पानी के महत्व को समझना ही होगा, साथ ही पानी की बर्बादी को रोकना अपनी आदत बनानी होगी। जिले के युवाओं से आर्थिक हल, युवाओं का बल निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कुशल युवा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में कुशल युवा कार्यक्रम के लाभुक कृष्णा की भाषा कौशल एवं इतने लोगों के बीच धारा प्रवाह बोलते हुए देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान व कचरा प्रबंधन कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का सहयोग अत्यंत जरूरी है। व्यापक जन सहभागिता से ही अभियान को सफल बना सकते हैं। उपस्थित लोगों से अपील करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की बात कही। वहीं इसके पूर्व उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ लखनौर व मधेपुर प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव व फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। डीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से लोग स्वच्छता युक्त सुरक्षित आवास होने से सम्मान पूर्वक जीवन बसर कर रहे हैं, इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संचालन में स्त्री शिक्षा के स्तर में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि लाई है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। डीएम ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिले वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध है। प्रावधानों के अनुरूप जिले वासियों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय की छात्राओं ने गीत, संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति, शराब के दुष्प्रभाव, मतदाता जागरूकता एवं स्वच्छता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने भी कई सुझाव दिए। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ व एसडीपीओ झंझारपुर, ओएसडी अमैत विक्रम बेनामी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व काफी संख्या में आम जनों ने भाग लिया। जनसंवाद कार्यक्रम जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर प्रखंड में जा जाते हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग सभी सरकारी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अभी आप लोगों ने डीसी साहब को सुना, उन्होंने बहुत विस्तार से कई सारी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी। साथ ही साथ आप ही के बीच के कुछ लाभुकों ने जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किए थे उसके बारे में आपको जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उन सब बातों को सुना होगा और निश्चित रूप से उसके कारण से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि हम लोग कई बार देखे हैं कि कई योजनाओं का लाभ इसलिए लोगों को नहीं मिल पाया है क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं। तो कम से कम मैं यही अनुरोध करूँगा आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी चर्चाएं यहाँ पे हुई, जो बैनर, पोस्टर और पैम्फलेट देख रहे हैं आप लोग मिले, उसके बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी योग्य है जिनको लाभ मिल सकता है इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकें। इतने देर से आप लोग सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि इतने देर लगा था, ध्यान दिए रहना, फोकस करना थोड़ा कठिन रहता है। बस 15-20 मिनट समय आपका और लेंगे, अनुरोध करूँगा आप लोग 15-20 मिनट और ध्यान से सुन लेंगे, सभी लोग लाभान्वित हों। 5
5-6 चीजें मैं बात करूंगा उसमें। कुछ कार्यक्रम उसमें ऐसे हैं जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व है हमारा, क्योंकि सामान्यतः हम लोग अपने डेली जीवन के दिनचर्या में लगे रहते हैं, तो जो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य है उसको हम लोग भूल जाते हैं, तो केवल अपने परिवार के लिए सफल करते रह जाते हैं, और वो उतना ही इसलिए अच्छा है कि हम लोग इसको भी ध्यान रखें, सामाजिक दायित्वों को समझें। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता सामने आई है, जहां थाना पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुके नेपाल के कुख्यात अपराधी विमलेश कुमार उर्फ टकला डॉन को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट व कागजात वाले बाइक समेत कई चीजें बरामद की गई है। इस बात की जानकारी हरलाखी थाना परिसर में एसडीपीओ नेहा कुमारी ने दी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। हरलाखी थाना की पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मामले के फरार कुख्यात अपराधी टकला डॉन को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत फुलगामा थाना क्षेत्र के मुखियापट्टी गांव निवासी विमलेश यादव उर्फ टकला डॉन के रूप में किया गया है। इस संबंध में हरलाखी थाना पर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि बुधवार की शाम गुप्त सूचना मिली कि विमलेश कुमार उर्फ टकला डॉन कमतौल गांव के तरफ से अपने गांव मुखियापट्टी जाने वाला है, जिसके बाद थानाध्यक्ष अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, प्रशिक्षु एसआई आदित्य कुमार, प्रीति कुमारी, एसआई आरपी यादव व हवलदार नरेश कुमार सहित टीम में शामिल अन्य पुलिस बल त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचक के बताए गए निशानदेही के अनुसार चारों तरफ घेराबंदी कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को चारों तरफ देख अपराधी भागने की काफी कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1.5 किलो गांजा व बिना कागजात व नंबर प्लेट के पल्सर बाइक बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध हरलाखी सहित कई थाने में हत्या, लूट, डकैती सहित आधा दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। वह पूर्व में साहरघाट थाना व राजनगर थाना से जेल भी जा चुके हैं। डीएसपी ने बताया कि उस अपराधी के विरुद्ध हरलाखी थाना में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट में 3 मामला दर्ज है, जबकि राजनगर थाना में 2, जयनगर में 1 व साहरघाट थाना में 1 कांड दर्ज है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 6 माह पूर्व नेपाल में एक बैंक में डकैती के बाद भारतीय क्षेत्र में घुस आया था, जिसके बाद नेपाल पुलिस भी अपराधी टकला डॉन की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही थी। इधर टकला डॉन को कई बार हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव सहित अन्य जगहों पर देखा जाता था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो जाता था, जिसको लेकर पुलिस को टकला डॉन को पकड़ना एक चुनौती बनी हुई थी। करीब 5 महीने पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर गंगौर गांव स्थित एक आम के बगीचे में डकैती की योजना बनाते वक्त पुलिस ने छापेमारी की, जहां से पुलिस ने गिरोह के कई अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन टकला डॉन पुलिस को चकमा देकर भागने में सफलता हासिल कर लिया। एसडीपीओ ने बताया है कि मोस्ट वांटेड टकला डॉन की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में शामिल हरलाखी थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार, साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा। विभिन्न कांडों का अभियुक्त जो है और इसका नाम है विमलेश कुमार उर्फ टकला। ये बहुत ही मोस्ट वांटेड है और मधुबनी जिला का टॉप 10 अपराधी में इसका नाम शामिल है। ये सूचना मिली कि ये गंगौर की तरफ देखा गया है, जिस आधार पर टीम बनाते हुए छापेमारी की गई, तो पता चला कि ये जो है टकला उर्फ विमलेश एक बाइक पर अपने एक साथी के साथ गोपालपुर की तरफ से होते हुए मुखियापट्टी जा रहा है। तो ये मुखियापट्टी नेपाल का रहने वाला है। तो हमारी टीम ने इसको घेराबंदी करते हुए पकड़ा, जिसमें इसका एक साथी तो भाग गया, लेकिन ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ पकड़ा गया
और इसको सर्च किया गया तो इसके कमर से एक देसी पिस्टल और उसमें 2 चक्र गोली और एक काला बैग उसके बाइक में बरामद हुआ। उसको खोल के देखा गया तो उसमें दिखा कि गांजा जैसी कुछ पदार्थ है। तो उसी टाइम में एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हुए वहाँ पे ये बुलाया गया और उनसे चेक करवाया गया। उसको विरोध जब्ती सूची बनाया गया, जिसमें देखा गया और वेट किया गया तो 1.5 kg गांजा के मतलब जैसा दिखने वाला पदार्थ भी बरामद हुआ है। ये जो टकला नाम का ये आदमी है जो पकड़ाया हुआ है, ये नेपाल के मुखिया पट्टी का रहने वाला है और इसका बहुत हलाखी थाना, जयनगर थाना, राजनगर थाना, सहारघाट थाना और अन्य विभिन्न थानों में ये आर्म्स एक्ट और डकैती के कांड में ये अभियुक्त रहा है और कुछ ही दिन पहले ये जेल से भी छूट के आया है और आते ही ये फिर इस तरह के कांडों में संलिप्त हो गया है। जैसे हलाखी में एक आज से 3 महीने पहले एक केस हुआ था जिसमें कुछ योजना बनाते हुए पकड़े गए थे डकैत, तो उसमें भी इसका नाम आया था, वो भी था उसमें शामिल, ये भाग गया था। और अभी कुछ दिन पहले एक हलाखी थाना में एक मर्डर हुआ था नो मैंस लैंड एरिया में, उसमें भी इसके द्वारा संलिप्तता इसकी आई है। इसके अलावा पहले ये राजनगर थाना में डकैती और आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है। सहारघाट थाना में भी इस पे डकैती और हलाखी थाना में भी इस तरह के डकैती और आर्म्स एक्ट का केस इस पे पहले से दर्ज है। ये मोस्ट वांटेड अपराधी है और हमारी मधुबनी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अपराधी पकड़ाया है विमलेश उर्फ टकला। इसकी छापेमारी टीम में SHO हलाखी थे, इनके साथ SI राम प्रवेश और रोशन कुमार और प्रीति कुमारी, आदित्य कुमार और SHO सहारघाट और साथ में सिपाही बल थे और ये मेरे नेतृत्व में किया गया है और इसमें साथ में टेक्निकल टीम भी थी। तो सभी का नाम करते हुए इन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए आगे भेजा जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की शाम जयनगर थाना क्षेत्र के बाजार से खरीदारी कर नेपाल निवासी एक व्यक्ति अपने घर लौट रहा था, जहां बीच रास्ते में एक अपराधी ने हथियार के बल पर उससे नेपाली 45,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन लूट लिया। इस बाबत पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथलिटवा गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। जयनगर थाना क्षेत्र के हथलिटवा गांव में हथियार के बल पर नेपाली नागरिक से रुपए लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को जयनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में SDPO विप्लव कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम नेपाल के कल्याणपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव जयनगर बाजार से खरीदारी कर अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में हथलिटवा गांव के समीप थाना क्षेत्र के हथलिटवा गांव निवासी मोहम्मद सद्दाम के द्वारा हथियार के बल पर रोककर 45,000 रुपए नेपाली एवं एक मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद सद्दाम व अर्राहा गांव निवासी विमलेश कुमार को लूट के राशि के साथ गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष अनूप कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। 2023 को जयनगर के हथलिटवा नेपाल बॉर्डर पर एक धर्मेंद्र कुमार नामक युवक के साथ जो कि कल्याणपुर चिकना थाना मिचैया जिला सिरहा नेपाल का रहने वाला था, उससे 45,000 रुपया नेपाली करेंसी और साथ ही साथ एक मोबाइल की लूट की घटना की गई। इस घटना के त्वरित बाद जयनगर थाना कांड संख्या 465-23 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करते हुए लूट की राशि 24 घंटा के अंदर में 21,000 रुपया नेपाली करेंसी बरामद किया और साथ ही साथ लूट में जो मोबाइल लूटा गया उसको बरामद किया गया। इस कांड में जो अपराध कर्मी संलिप्त थे, मोहम्मद सद्दाम, पेशर मोहम्मद बंकुर, ग्राम हथलिटवा, विमलेश कुमार, पेशर जीवच यादव, अराहा, दोनों जयनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस टीम में थाना प्रभारी और उनका पूरा टीम इसके सफल उद्भेदन में काफी सराहनीय काम किया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? इसको गिरफ्तार किया गया है हथलिटवा से ही, दोनों अपराधियों। गिरफ्तार अपराधी का पूर्व इतिहास भी रहा है? अभी तो देखा जा रहा है, यहाँ तो नहीं है लेकिन जहाँ भी
अभी खोजा जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से आगजनी की खबर सामने आ रही है, जहां महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में शॉर्ट सर्किट के कारण 3 परिवार के घरों में आग लग गई। अगलगी की घटना इतनी बुरी थी कि 3 परिवार का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। सभी सामान जलकर खाक हो गए। मामले को लेकर अंचलाधिकारी ने बताया है कि राजस्व कर्मी को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में भीषण अगलगी हुई। इसमें 3 परिवार के घर जलकर राख हो गए। लाखों रुपए की संपत्ति आग की चपेट में झुलस गया। महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में शॉर्ट सर्किट से रेहाना खातून, नूर मोहम्मद और मोहम्मद अलाउद्दीन के घर में आग लग गई, जिससे फूस का घर समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी पंकज कुमार अंचलाधिकारी मधेपुर को दे दी गई। उन्होंने कहा है कि राजस्व कर्मचारी को भेजकर जांच रिपोर्ट आते ही सहयोग राशि दे दी जाएगी। गृह स्वामी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अपनी संपत्ति को जलता देख वह बिलख बिलख कर रो रही थी। तुम हाथ करा लो। वीडियो क्या बनाओ? अरे पानी बिजली से जल गया, पूरा घर जल गया। सब बाल बच्चा के लेकर घरे में रहियो, एको गो कुछो निकाल पारियो, खाली बाल बच्चा के फेंक दिलियो। तो बाहर चिल्लियो, सब लोग जो निकलो, एगो सुई न निकलो घर से। 1.5 लाख रुपया तक के खर्च रहलो घर में, कुछ न निकल पेलो। मतलब कि से आग लग गई? बिजली से आग लग गई। बिजली से बाहर निकलिए, देखलिए तो बिजली से लगा रहा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब के छठ घाटों की पूजा समिति के द्वारा साफ सफाई करवाई गई। गौरतलब है कि श्री श्री 108 महाराजा धीराज कामेश्वर इंद्र पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क रूप से छठ घाटों की साफ सफाई, लाइट, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था हर वर्ष करवाई जाती है। इस वर्ष भी समिति के अध्यक्ष कैलाश साह ने बताया कि साफ सफाई का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वहीं प्रशासनिक वार्ता के बाद सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री श्री 108 महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर गंगा सागर तालाब को जोर शोर से साफ सफाई करवाया जा रहा है। गुरुवार को घाटों की सफाई करवा रहे कैलाश साह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा कमेटी के द्वारा छठ मनाने को लेकर घाट की सफाई करवाई जा रही है। नगर निगम के द्वारा चूना व ब्लीचिंग दिया जा रहा है, जिसको लेकर घाट के चारों तरफ ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया। बताया कि तालाब में अर्घ्य देते समय कोई दुर्घटना न हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन को नियुक्त किया जाएगा। वहीं एनडीआरएफ टीम भी तालाब में चारों ओर भ्रमण करेगी। उन्होंने बताया कि पूजा समिति के द्वारा लाइट, साउंड, बैरिकेडिंग समेत कई सुविधाएं समिति द्वारा की जाती है। यह सभी सुविधाएं निःशुल्क की जाती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तालाब में पानी अधिक रहने के कारण कई दिनों से लगातार 2 हम्पिक्सर्ड से पानी निकाला जा रहा है। अभी तक 2.5 फीट पानी तालाब से निकाला जा चुका है और पानी निकालने की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी पूजा में कमेटी के द्वारा किसी से कोई शुल्क व चंदा नहीं लिया जाता है। साथ ही पूजा के दिन पूजा कमेटी के सदस्य भी चारों तरफ मुस्तैद रहेंगे। श्री श्री 108 महाराज धीराज कामेश्वर सिंह का तालाब काली मंदिर प्रांगण 23/10 से लेकर 20/11 तक महाछठ पर्व के अवसर पर
सफाई किया जा रहा है। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम के साथ महाछठ पर्व मनाया जाएगा। मधुबनी नगर निगम वासियों, समाजवासियों, माताएं एवं बहनें, सभी श्रद्धालु भक्त बहुत ही अच्छे तरीके से महाछठ पर्व मनाएंगे। हर साल के भांति इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से गंगा सागर तालाब की सफाई किया गया है। प्रत्येक दिन भगवान का यहाँ भसान किया जा रहा है, विसर्जन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन लेबर लगाकर 25-30 लेबर लगाकर सफाई किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा चूना, ब्लीचिंग पाउडर, एनडीआरएम टीम, सुरक्षा व्यवस्था नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा, माननीय मेयर साहब के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर, एनडीआरएम टीम, जो तालाब में किसी प्रकार का महाछठ पर्व में खतरा नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, समिति के द्वारा दोनों मिलकर सुरक्षा व्यवस्था अच्छा तरीका से किया गया है। इसके अलावे इंद्र पूजा समिति के द्वारा तालाब की सफाई, लाइट का व्यवस्था, साउंड का व्यवस्था, ब्रैकेटिंग का व्यवस्था, निःशुल्क गाय दूध का व्यवस्था, सारा व्यवस्था इंद्र पूजा समिति के द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी किया गया है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, छठ मैया की जय हो, जय हो, जय हो। कितना दिन से पंप चल रहा है पानी फेंकने का? 10 से चल रहा है। 2-2 दमकल लगाकर पानी निकासी किया गया है। लगभग 2.5 फीट पानी। मिट्टीकरण लगभग 105 टेलर मिट्टीकरण किया गया है, लेबलिंग किया गया है। श्रद्धालु भक्त को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, गड्ढा गुड्ढी सब भर करके लेबलिंग किया गया है। अच्छा, यहाँ चंदा भी लिया जाता है क्या? यहाँ कभी भी महाछठ पर्व हो या इंद्र पूजा हो या चैती दुर्गा पूजा हो, किसी पूजा में चंदा नहीं लिया जाता। 2-2 वाट टावर का भी व्यवस्था किया गया है। पूजा का भसान हुआ है। आज सुबह में सारा कचरा को निकाला गया है भसान वाला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट,
क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, महाछठ पर्व हम अपने 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक को अच्छे तरीका से सब त्योहार मनावे, ताकि मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय हो कि मधुबनी जिला में जो भी त्योहार होता है तो वहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, और हम आशा और उम्मीद रखते हैं 1 से 45 वार्ड के हमारे मतदाता मालिक बहुत अच्छे ढंग से सब त्योहार मना करके खुशियां मनाएंगे। त्योहार के मद्देनजर खरीदारी करने के लिए बैंक से राशि निकासी को भी बैंकों में भारी भीड़ लगने की समस्या सामने आ रही है। इसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में पंजाब नेशनल बैंक में नया स्पेशल काउंटर खोला गया है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक प्रमोद शाह ने बताया कि छठ व्रतियों को राशि निकासी में दिक्कत न हो, इसके लिए स्पेशल काउंटर लगाकर लोगों के बीच राशि वितरित की जा रही है। त्योहारों की खरीदारी के लिए जरूरतमंदों को उनके खाते से राशि उपलब्ध कराने के लिए अबारी गांव के पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में स्पेशल काउंटर लगाया गया है।
संचालक प्रमोद कुमार शाह ने ग्राहकों से अपील की है कि वे लोग शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करें। सबको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पर्व के मौके पर व्रतियों व उनके परिवारजनों की आर्थिक जरूरतें पूरी करने का खास ख्याल रखा जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ समिति के सदस्यों द्वारा मधुबनी के विधायक सह बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मधुबनी नगर स्थित आवास पर पहुंचकर भेंट कर वार्ता की। इसके साथ ही मधुबनी इकाई समिति के सदस्यों ने उन्हें अपने मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। इस बाबत प्रदेश उपाध्यक्ष शशि शेखर ने बताया कि विधायक सह उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा मांगों के ज्ञापन पत्र को लेकर आश्वासन दिया गया है। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ सगासा के मधुबनी जिला इकाई की टीम अपने प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला सचिव शशि शेखर की अगुवाई में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ से उनके मधुबनी नगर स्थित आवास पर भेंट कर वार्ता किया तथा अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला सचिव शशि शेखर ने बताया कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने आश्वासन दिया कि बेहतर भविष्य के लिए जहां तक न्याय संगत होगा उसे करने के लिए वह लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। मौके पर आवास पर्यवेक्षक चंद्रभूषण चंदन, अफरोज आलम, आवास सहायक अमर कुमार, सचिन कुमार, वीरेंद्र नायक, मुमतहा अली, छोटे नवाब, वलीउल्लाह, श्रवण साफी, एजाज, कफील अहमद, अशरफ, रवि कुमार सहित कई आवास कर्मी मौजूद थे। क्योंकि आप एक बार ज्वाइन कर लिए, आप अपने चीजों को देखिए, लीगल एडवाइस लीजिए, ये लीजिए, प्रोसेस पे जाइए, हर एक समय चिट्ठी लिखिए, आपका जो हेडक्वार्टर है हर एक। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में सीओ नसीम कुमार निशांत की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिस्फी व औसी एवं पतौना के थानाध्यक्ष के अलावा राजस्व कर्मी की भी सहभागिता रही। बैठक के दौरान सीओ ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी सीओ नसीम कुमार निशांत की अध्यक्षता में बिस्फी व औसी एवं पतौना थानाध्यक्ष के अलावा राजस्व कर्मचारियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वरीय उपसमाहर्ता नसीम कुमार निशांत ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर समीक्षा बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि प्रखंडवासी छठ महापर्व शांतिपूर्ण आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। छठ व्रतियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए पूजा आयोजन समितियों से समन्वय स्थापित कर छठ घाट आने जाने वाले मार्गों की समुचित साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी, इन सभी व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। सीओ ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आधार सीडिंग तथा लगान वसूली में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर अधिकांश लोग अपने घर पर छुट्टियां मनाने आते हैं। इस दौरान अच्छा विकल्प है कि आसानी से आधार सीडिंग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि आधार सीडिंग होने से उनके जमीन के कागजात के साथ कोई अन्य व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जमीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो संबंधित जमीन के मालिक के पास एसएमएस के माध्यम से उन्हें महत्वपूर्ण मैसेज के सहारे अलर्ट जाएगा। आधार सीडिंग होने से आपकी जमाबंदी को और सुरक्षित रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सीधे आपके मोबाइल के माध्यम से एसएमएस आएगा। बैठक में बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, पतौना ओपी प्रहलाद शर्मा, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, सीआई ब्रजेश कुमार मिश्र, कर्मचारी सियाराम कुमार, विजय कुमार, गौतम कुमार, अनिल कुमार सहित कई कर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी में जीवन हॉस्पिटल का एक और ब्रांच खुला है। गौरतलब है कि यह इस हॉस्पिटल का चौथा ब्रांच है। इससे पूर्व मुजफ्फरपुर में 2 और तीसरा ब्रांच झंझारपुर में है। चौथा ब्रांच मधुबनी के रामपट्टी में खुला है, जिसका उद्घाटन राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फीता काटकर किया।
पूर्व मंत्री राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर मधुबनी के रामपट्टी में जीवन हॉस्पिटल के एक और ब्रांच का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में आधुनिक इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर अरशद अंजुम ने कई क्रिटिकल मरीजों का अपने मुजफ्फरपुर स्थित हॉस्पिटल में सफल उपचार किया है, जिससे बिहार के चिकित्सा क्षेत्र काफी चर्चा में रहे हैं। इमरजेंसी व क्रिटिकल मरीज को तत्काल सुविधा देने की इस क्षेत्रों में कोशिश करने का जीवन हॉस्पिटल का उद्देश्य है। साथ ही अन्य केस में भी लोगों को राहत देने का गंभीर प्रयास रहेगा। अस्पताल का उद्देश्य गरीबों को सुलभ चिकित्सा मिले, यह प्रयास रहेगा। अस्पताल निदेशक डॉक्टर अरशद अंजुम ने बताया कि ट्रॉमा में कई ऐसे मरीज आते हैं जो बेहोश रहते हैं, जिनके पास कोई अटेंडेंट नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनसे पहले पैसे की बात करना बेईमानी है। पहले उनका इलाज किया जाएगा, बिना इस बात को सोचे कि ठीक होने के बाद वह अस्पताल को पैसा दे पाते हैं अथवा नहीं। जीवन अस्पताल का उद्देश्य ही लोगों का जीवन बचाना है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि उनके चिकित्सा संस्थान का यह चौथा ब्रांच है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 2, झंझारपुर में 1 और चौथा रामपट्टी में है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता सह पूर्व मुखिया अतिकुर रहमान, मोहनपुर के मुखिया राम कुमार यादव, समाज सेवी अनवर इस्माइली, केथाही के मुखिया अखलाक, रामपट्टी के मुखिया अरुण कुमार चौधरी, कथना पंचायत के मुखिया मनोज सिंह, मास्टर अशरफ अली सहित तमाम गणमान्य और स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी। डॉक्टर साहब अभी तो 10 बेड का बनाया है सर, तो बाकी कंस्ट्रक्शन आप अपनी से बात मैं डॉक्टर अरशद अंजुम, क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हूँ। मैंने आज इस रामपट्टी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ओपनिंग किया है। यहाँ पे उसका मेन पर्पस ये है कि जो इमरजेंसी की सुविधा यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाती थी, या इस रोड में काफी दूर तक कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ इमरजेंसी की फैसिलिटीज मिल सके, जिसके लिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए एक हॉस्पिटल की यहाँ पे ओपनिंग की गई है, जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर 24/7 अवेलेबल रहेंगे। वैसे छोटे छोटे नर्सिंग होम कई जगह होते हैं जहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल जनरली नहीं होते हैं। पेशेंट आता है, उसका ऑन कॉल डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, चले जाते हैं। फिर पेशेंट उसी तरह कुछ नॉन मेडिकल लोगों के अंडर में ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रहते हैं किसी हॉस्पिटल में। तो उस चीज को देखने के बाद, बहुत मुआयना करने के बाद, वैसे मेरा कई सारा नर्सिंग होम पहले से भी चलता है और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, झंझारपुर में, तो उस चीज को देखते हुए हमने इस रामपट्टी में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल खोला है। अगर किसी को भी किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो उसकी इमीडिएट यहाँ पे ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। चाहे वो इमरजेंसी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो गायनी का इमरजेंसी हो तो उसके लिए अगर सिजेरियन करने की जरूरत पड़ती है, या वो ट्रॉमा का इमरजेंसी हो, ऑर्थो का इमरजेंसी हो, कार्डियक इमरजेंसी हो, जैसे कि कई बार हार्ट अटैक चेस्ट पेन लेके पेशेंट आता है, डायग्नोस नहीं हो पाता कि गैस का पेन है या हार्ट अटैक है, तो ईसीजी मशीन की भी सुविधा है कि तुरंत 2 मिनट में ईसीजी करके पेशेंट को डायग्नोसिस कर लिया जाएगा कि पेशेंट कार्डियोलॉजी का है, हार्ट अटैक की वजह से पेट में, छाती में दर्द हो रहा है, या फिर गैस की वजह से दर्द हो रहा है। कुल मिला के कहने का ये मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट का अगर इमरजेंसी है पेशेंट को, तो वो इमीडिएट यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर शहनशाह जमाल है। मैं जीवन मेरा नाम डॉक्टर शहनशाह जमाल है। मैं जीवन हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से रामपट्टी में आपने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, और इलाके के लोगों को किस तरह की सुविधा देगी आपके हॉस्पिटल? देखिए, इस हॉस्पिटल पे सब कुछ का व्यवस्था है। इस इलाके में इस तरीके का हॉस्पिटल नहीं था, जिस वजह से लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था किसी भी ट्रीटमेंट को लेकर के। इस वजह से हमने पहले आकर के इसका मुआयना किया इस इलाके का। सबका एक ही कहना था कि यहाँ पे इस तरीके का कोई हॉस्पिटल नहीं है जो 24 आवर्स डॉक्टर की फैसिलिटी रहे यहाँ पे, या किसी भी तरीके का, या फिर कोई भी एक छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, बाहर से आते थे फिर ट्रीटमेंट होता था, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पे सब कुछ का ट्रीटमेंट हो जाएगा इमीडिएट। मैं खुद यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहूंगा। क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोग, जिस तरह से रामपट्टी में आपने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पूरे इलाके के लोग क्या मैसेज?
यही मैसेज है कि देखिए, इस हॉस्पिटल को हम लोग, आप लोगों के लिए हम लोगों ने खोला है। आप लोग आइए एक बार, जब भी कोई किसी चीज की जरूरत है, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स होते हैं अवेलेबल। आप लोगों को किसी भी चीज ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप आए यहाँ पे, बेस्ट ट्रीटमेंट और सस्ते से सस्ते दामों में ट्रीटमेंट हो जाते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। इनका लीजिए एक बार। आवाज बहुत दूर हो जाए। इसमें माइक लगा हुआ और इसको यहाँ पे बिठा देते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। नहीं भी पकड़ेगा चलेगा, आएगा फोन। मेरा नाम डॉक्टर वकार यूनुस है। मैं इस हॉस्पिटल का कार्यरत डॉक्टर रहूंगा। अच्छा बच्चा का पुष्टि दोबारा कीजिए, आप भी जाए ना, आप भी पूछ लीजिएगा। इसलिए हम अच्छा ठीक है, आप भी आए ना शाहिद भाई। ठीक है, आप कोई बात वकार मेडिकल डायरेक्टर, आप आगे देखिए, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर वकार यूनुस है। मैं इस हॉस्पिटल का एक रेजिडेंट डॉक्टर रहूंगा 24/7। वकार साहब, यही हल्का में पट्टी में दुकान, ये जो हॉस्पिटल खोला गया है, ये बताया कि किस तरह की, किस चीज को आप देखेंगे? जनरल, बेसिकली मेरा जो फील्ड है वो जनरल मेडिसिन का है। मेडिसिन का जो भी प्रॉब्लम है, वो जो भी पेशेंट जो जनरली ओपीडी करने आते हैं और जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, जो आईसीयू में ट्रीटमेंट देना होता है, वो वाला पार्ट हमारा होगा। कितने डॉक्टर्स होंगे यहाँ कुल यहाँ तीन से 4 डॉक्टर होंगे। एक लेडी की डॉक्टर होंगी ऑब्स गायनी की, और एक में जनरल मेडिसिन का, और एक इमरजेंसी के क्रिटिकल केयर के, और एक सर्जरी के। ठीक है, धन्यवाद। जो हाँ ठीक है सर, जीवन हॉस्पिटल का आपने पिता का जो उद्घाटन किया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हॉस्पिटल तो लोगों का इलाज का तो जरिया होता है, और एक तरह से जो जीवन हॉस्पिटल नाम रखा है तो जीवन दान भी होता है। जीवन को बचाना, जीवन को संवारना, समझा गया। और सब भाइयों ने मिलके जो है यहाँ एक आधारशिला रखी है, और हमारी शुभकामना है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और गरीबों का सस्ते दर पे भी जो है इलाज हो यहाँ। और एक ग्रामीण इलाके में अगर ये सुविधा मिल जाती है तो लोग जो है बचते हैं दरभंगा जाने से, पटना जाने से, तो वो सहूलत जो है यहाँ मिल जाएगी। और हम इन लोगों को गुड विशेष शुभकामना देते हैं कि साहब, ये आपका हॉस्पिटल जो बुनियाद डाला गया है जितने से, ये अपना बड़ा अस्पताल बने, और ख़ास तौर पे इस इलाके के गरीबों को ये इत्मीनान बने कि साहब यहाँ जो है बहुत प्रोफेशनल नहीं है, इलाज जो है सस्ते दर पे होता है, और यही सब है शुभकामना। सर, महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है स्वास्थ्य विभाग में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब आप ही कह रहे हैं अच्छा है तो अच्छा है। आप भी कुछ कहें, क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही है? नहीं, अब बता रहे हैं कि जो अच्छा है सो अच्छा है, खराब पे ना कोई टीका टिप्पणी करते हैं। धन्यवाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन।
रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नमस्कार। आप समस्त देशवासियों को महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, काली पूजा एवं छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपको धनवान, गुणवान, समृद्धवान, ऐश्वर्यवान बनावे। बंधुगण, महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सुंदर सुंदर आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। आप सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर आपको 31% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है एवं डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 51% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप राजनगर बाजार स्थित गांधी चौक पर पधारें। हमारे देवतुल्य ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। आप महादेव अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में पधार कर और विशेष छूट का लाभ उठावें। धन्यवाद, नमस्कार। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बाबत अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि इस उद्यमी योजना में महिलाओं समेत दिव्यांग जनों को भी जोड़ने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना निश्चित तौर पर 2018 से 2023 तक लगभग 48,733 लोगों को मिला। मेरा मानना है कि इस तरह की लाभान्वित योजना में महिलाओं को 10 लाख रुपए, युवाओं, अल्पसंख्यक सहित सभी 5 वर्ग में देना था। इस महत्वाकांक्षी योजना में हमने दिव्यांग जनों को भी जोड़ने का कार्य किया, जो पूरे देश के लिए एक अनूठा प्रयोग है, जिसमें दिव्यांग जनों को 10 लाख के अलावा 15% अधिक यानी 11,50,000 देने का बिहार सरकार कार्य कर रही है। यह बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मधुबनी स्थित अपने आवासीय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में लगातार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं व महिलाओं को अपना रोजगार प्रारंभ करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। बिहार के लोगों ने प्रण किया है कि उद्यमिता का बिहार हमें बनाना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना निश्चित तौर पे जो 2018 से लेकर के 2023 तक लगभग 48,733 लोगों को मिला। मेरा मानना है कि इस तरह का जो योजना है जिसमें महिलाओं को 10 लाख रुपया, अल्पसंख्यक हो, युवा हो, सभी 5 वर्ग में देना था। रदर हम एक दिव्यांग को भी जोड़ने का काम किया।
जो पूरे देश में एक अनूठा ये है कि हर एक जगह जो ऐसे दिव्यांग है जो उनका जो प्रतिशत है उसके हिसाब से उनको भी 10 लाख के बदला 15% ज़्यादा मतलब 11,50,000 देने का सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का ये प्रयास है कि हम कैसे लोगों के बीच जो हमारा आधारभूत संरचना का जो हमें उम्मीद है कि आप जान रहे होंगे पूरा बिहार जो है और झारखंड जो पूरी तरह नक्सल और ऐसे प्रभावित थे जिनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा लगातार 10% बिहार सरकार लगाती थी, 90% भारत सरकार लगाती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो पूरा बिहार है इससे फ्री हो चुका है। हम लोग 5-5 ASP लेते थे BSF से फलाने डिपार्टमेंट, अब एक भी नहीं है। हर एक जिला में उस तरह की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। तो नेचुरल ये सोच है कि भारत सरकार 200 करोड़ से ज़्यादा देती थी, इस बार 66% भारत सरकार कह रही है कि बिहार सरकार को लगाना पड़ेगा और 33% की नहीं हम देंगे। मतलब कहाँ पहले था 10% सरकार को लगाना था, 90% उन्हें देना था। अब भारत सरकार कह रही है कि 66% आपको लगाना है, 33% हम देंगे। तो जो पहले खर्चा होता था 200 करोड़, अब 35 करोड़ खर्चा हो रहा है। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था 12 करोड़ हम क्यों लें आपसे, क्यों हम भारत सरकार का नाम दें भाई? जब 12 करोड़ के लिए बिहार सरकार क्या सक्षम नहीं है, क्यों हम इस तरह का प्रोजेक्ट बनावे? हम अस्थायी समाधान चाहते हैं बिहार। अगर नेपाल में 5 दिन पानी होता है, 12 जिला ढह जाता है, बरसात के बाद की अतिवृष्टि से भी ये हाल है, तब क्या चाहिए? नेपाल और इंडिया के बीच में अस्थायी समाधान चाहिए। और क्या चाहिए? विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन आप बता दीजिए, जहां 50,000 लोगों को जब 10-10 लाख की योजना से जिसमें 5 लाख रुपया आपको लौटाना ही नहीं है, अब 5 लाख का 1 नया पैसा इंटरेस्ट नहीं देना है और 7 वर्षों में आपको ब्रेक करके देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है, तो इससे बढ़िया कौन योजना है? अब बैंक से 1 रुपया इसमें की कोई मदद नहीं है, टोटल सरकार दे रही है। अब आ जाइए, इसके बाद उद्योग विभाग के द्वारा हम लोग के द्वारा पूरे बिहार में 38 जिला घूम घूम के जो और उनको जरूरत है, जो सक्षम है, जो उद्योग खोल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और पैसा बैंक देने के लिए तैयार है। और हम इस बार बैंक को धन्यवाद देंगे बिहार में, इसलिए धन्यवाद देंगे कि सारे बैंक ने जो बिहार से बाहर पैसा जाता था और वो लोग तो इंटरेस्ट कमाते हैं, लेकिन बिहार में 12% मात्र 9 महीना में बढ़ गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट के आधार पे जो पहले जनरेशन को केवल विश्वास करते थे कि पहले वाला व्यापारी को देंगे, पहले वाला उद्योगपति को देंगे, जो NPA हो गए उनको छोड़ के सबको देंगे। अब सेकेंड जनरेशन पर चूंकि बिहार सरकार ने 40 से 50 हजार नए उद्यमी को जो पैदा कर दिया, उस उद्यमी के आधार पर उन्हें भी विश्वास जगा है। और बाहर पैसा जाने से जो प्रोपोर्शनेट जो होता है कि जो हमारा जो डिपॉजिट रेशियो है उसमें कहीं ना कहीं हम लाभ के देख रहे हैं। तो हर एक जगह तो हमारा एडवांटेज बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा होगा जातिगत गणना हुआ और जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उद्योग विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भार दिया है कि 97 लाख लोगों को 2 लाख का ऐसा योजना बनाइए जिसमें प्रथम 50,000 दीजिए, इसका द्वितीय 1 लाख दीजिए, तृतीय 50,000 और दीजिए, ताकि वो घर बैठे कुटीर उद्योग के मामले में पूरा बिहार देश में नंबर 1 हो जाए। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का है, माननीय तेजस्वी जी का है और उस सोच पर हम लोग चल रहे हैं। अभी तो मान के चलिए, आज तक कौन सर्टिफिकेट हमको भारत सरकार से ऐसा मिला था, लेकिन ये 9 महीना के अंदर जेड सर्टिफिकेशन में जहां लोग ओलंपिक में पहला जीतते हैं तो गोल्ड, सेकंड आता है सिल्वर, थर्ड आता है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो पूरे देश में बिहार को नंबर 1 मिला और PFME योजना में पूरे देश में नंबर 1 आया। MSME योजना में पिछले बार सेकेंड था, इस बार प्रथम आया और प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया। तो आप बता दीजिए कि जहां पहले कोई अवार्ड प्रथम नहीं मिलता था, लगातार अवार्ड ले रहा है, तो लोगों के मन में विश्वास जगा है। इसलिए हम कहते हैं आप चैनल के माध्यम से कि ये उपभोक्ता का बिहार है, हमारा प्रण है, बिहारवासी ने प्रण कर लिया है कि उद्यमिता का बिहार हमें बनाना है। और दूसरी तरफ आपके माध्यम से हम ये परोसना चाहते हैं, बिहार के लोग अब अपना जो उत्पादकता करने वाले जो हमारे उद्योग हैं, गुणवत्ता के आधार पर उनका चीज आप लें,
नहीं तो कोई दुकान चले जाइए, मोहिदीन दूसरे जगह है। तो जब बिहार का चीज आप ही नहीं खरीदिएगा तो कौन विश्वास करेगा? इसलिए अपने बिहारी पर विश्वास करिए, बिहार के प्रोडक्ट पर विश्वास करिए। और खादी और बुनकरों के उत्थान के लिए हम कहेंगे 7 दिन अगर खादी नहीं पहन सकते हैं तो हर एक के हाथ में कि नहीं खादी रुमाल हो, खादी गंजी हो, खादी एक दिन भी पहनिएगा तो बुनकर के कि नहीं उस घर में कि नहीं एक दीप जलेगा और ये दीपावली के दीप से ज्यादा बड़ा दीप होगा। ये बात आप सोच करके चलेंगे तब आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का कहां तक पहुंचा है। जब बिहार के किसी जिले में चले जाइए, जब दिव्यांग परिवार भी कि नहीं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है और ये देश में अनोखा बिहार है जिसको और जो प्रदेश है इसका तुलना करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। बिहार आगे रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इतना कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ के मद्देनजर बेनीपट्टी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम मनीषा कुमारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, आवागमन सुलभ, छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी थाना परिसर में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने, छठ मनाए जाने वाले तालाब व नदी के घाटों पर गोताखोरों को तैनाती करने, भीड़भाड़ के नियंत्रण हेतु पुलिस कर्मियों की तैनाती करने, डीजे बजाने पर रोक लगाने, सूचना का आदान प्रदान करने, सभी छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने व सामाजिक सौहार्द के साथ छठ पर्व मनाने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि यह पर्व ऐसा है कि व्यापक पैमाने पर लोगों की आस्था जुड़ी होती है, इसलिए सूर्योपासना के इस महापर्व को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व का सबसे अद्वितीय पहलू यह है कि अस्ताचलगामी व उदयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, जिससे यह माना जा सकता है कि अतीत और भविष्य दोनों ही पूजनीय होता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में यह बहुत जरूरी है कि सभी लोग मिलजुल कर सामाजिक सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न कराने का काम करें। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर तुरंत सूचना पुलिस प्रशासन को दे। प्रशासन विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सजग व तटस्थ रहेगी। साथ ही भीड़ पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर भी पहल किए जाने की जरूरत है। वहीं सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि सभी छठ घाटों को चिन्हित किया जा चुका है। प्रशासन के स्तर से हर संभव सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्थानीय लोगों को भी प्रशासन को विधि व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द कायम रखने में सहयोग देने की जरूरत है। जबकि पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को संपन्न कराने में प्रशासन कृत संकल्पित है। वहीं डीजे बजाने पर रोक रहेगी। डीजे बजाने, अफवाह फैलाने, उपद्रव फैलाने वाले व विधि व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों के साथ पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से मर्माहत कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां श्राद्ध कर्म के भोज में निमंत्रण देने के विवाद को लेकर दो भाइयों में लड़ाई हो गई और यह लड़ाई इस कदर पहुंची कि भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के विसे लडुगामा गांव का है, जहां 56 वर्षीय गोविंद की मौत उसके सगे भाई व उसके परिजनों के द्वारा की गई। गौरतलब है कि इस मारपीट में उसकी हालत नाजुक होने पर उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बेनीपट्टी थाना के शाहपुर पंचायत के विसे लड्डूगामा में भोज में निमंत्रण देने और नहीं देने को लेकर हुए आपसी विवाद में एक भाई के द्वारा अपने सगे भाई की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विसे लडुगामा गांव के वार्ड 3 के पूर्व पंचायत सचिव रत्नेश्वर पासवान के 56 वर्षीय पुत्र गोविंद पासवान के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक गोविंद पासवान और बैजू पासवान दोनों सगे भाई हैं। दोनों भाई का पुस्तैनी घर भी वार्ड 3 के मध्य विद्यालय और तालाब के पास एक दूसरे से सटा हुआ है।
गोविंद के पिता पूर्व पंचायत सचिव रत्नेश्वर पासवान वार्ड 3 में ही पुल के समीप बगीचे में घर बनाकर रहते हैं। रत्नेश्वर के भाई विशेश्वर पासवान का करीब 10 दिन पहले निधन हो गया था, जिसके श्राद्ध कर्म में भोज का निमंत्रण देने व नहीं देने को लेकर मंगलवार को गोविंद और बैजू में कहासुनी होने लगी, जो देखते ही देखते विवाद का रूप ले लिया। अगले दिन बुधवार की सुबह गोविंद अपने पिता के बगीचे स्थित घर से पिता के लिए चाय लाने विद्यालय के निकट वाले घर जा रहा था, जहां बैजू पासवान और उसकी पत्नी नीलू देवी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ मिलकर गोविंद को तालाब के समीप घेर कर रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना गोविंद के परिजन को मिली तो परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े हुए गोविंद को उठाकर इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने हालत नाजुक देख सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। मधुबनी सदर अस्पताल में भी चिकित्सक ने हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच पटना के लिए रेफर किया और पटना पहुंचते पहुंचते गोविंद की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस और एसडीपीओ को दी गई, जहां एसडीपीओ नेहा कुमारी थाना पुलिस की टीम के साथ गुरुवार की सुबह विसे लडुगामा गांव पहुंच मृतक के परिजनों से मिल घटना के संबंध में जानकारी ली और घटना का भी जायजा लिया। साथ ही एसएचओ को अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। फर्द बयान आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के कमलपुर गांव में बीते बुधवार को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भक्तिभाव माहौल में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पूजा समिति के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 75 सालों से कमलपुर गांव में कायस्थ समाज के द्वारा धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। पंडौल प्रखंड के कमलपुर गांव में चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समाज के द्वारा आयोजन किया गया। बीते 75 साल से यहां चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष शेखर कुमार व सचिव मिहिर रंजन ने बताया कि यहां बड़े ही धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। पूजा में पुरोहित मंटू झा ने कहा कि यहां प्रत्येक वर्ष विधि विधान पूर्वक भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान चित्रगुप्त का दर्शन करने आते हैं। समिति के कोषाध्यक्ष प्रभास कर्ण ने बताया कि पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। समिति के अध्यक्ष शेखर कुमार ने जानकारी दी कि भगवान चित्रगुप्त कलम के देवता हैं। उनका विधि विधान पूर्वक पूजा किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के पिंटू कुमार, रीतू कुमार, नंदू, शैलेश, रिंकू, किशन साहू समेत कई ग्रामीण लगे हुए थे। भगवान की आरती शुरू हो रहा है। आरती का भी ना, आरती का भी ना। ये जो पूजा छे पिछला 25 साल से हम सब कर रहल छी विधि व्यवस्था से और 2000 कते से 2 से एहि जगह पे 2002 से इससे पहले जो हाई स्कूल छले ओहि ठाम हम सब पूजा करै छलिए। तो चंदा चारों तरफ से जितने कास्ट समाज के छे सब दै छथिन। गांव के ग्रामीण या मधुबनी प्रखंड के जे कास्ट समाज छे वो हमरा सबके चंदा दै छै। मान्यता ई छै कि हम सब जे वंशज छी, हम सब चतुर्थ महाराज के वंशज छी। तो चतुर्थ महाराज हमरा सबके इष्ट भगवान जे कहल जाइ छै उ छथिन। तो हिनकर पूजा हम सब बड़ श्रद्धा से साल में एक बेर होइ छै, जे भाई दूज के दिन होइ छै। यह मान्यता छै। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।